नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम वैभव, मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की कृपा है दोस्तों, दारू के पहले घूंट से आज दूर हूँ और अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं जो न्यू कमर है हमारे बीच में, मैं स्वागत करूंगा न्यू कमर का, कि अच्छा लगता है कोई न्यू कमर आता है यार। क्योंकि मैं भी किसी हालत में ऐसी एक बिखरी हुई हालत में अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था दोस्तों। जैसे कि कल भी हमारी बातें हुई स्टेप आधे स्टेप के ऊपर, दारू के सामने मैं बेबस हुआ। आई एम पावरलेस ओवर एन अल्कोहल। तो दारू मुझे यहाँ तक लेके आई, अल्कोहलिक्स एनोनिमस तक मुझे दारू डेफिनेटली लेके आई। दारू ना मैं रोक पा रहा था, ना कंट्रोल में पी पा रहा था। ये दो सवाल मेरे बारे में सच है क्या, ये मुझे मुझे मेरे मेरे देखने थे। क्योंकि यही आइडेंटिफिकेशन है। अल्कोहलिक किसको बोलेंगे, बेवड़ा किसको बोलेंगे, दारूड़ा किसको बोलेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये शब्द ही मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन एक मुकाम पे मैं ऐसे आ गया था कि मुझे मेरा आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी था, या मेरा आइडेंटिफिकेशन मुझे हो गया। और उसके लिए मुझे जो दो सवाल अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बिग बुक ने मुझे पूछे, कि जो पेज नंबर 44 पे हमने कल पढ़े, कि क्या मैं दारू से दूर रह पा रहा हूँ। मैं कोशिशें कर रहा हूँ दारू से दूर रहने की, लेकिन दारू से दूर रह पा रहा हूँ क्या। और इसका आंसर मेरे मामले में दोस्तों यस था। मैं दारू से दूर नहीं रह पा रहा था। तो पहला क्वेश्चन मेरे मामले में सही था। और तुरंत जो दूसरा क्वेश्चन मुझे यहाँ पूछा गया, कि दारू जब तू पीने बैठता है तो दारू के क्वांटिटी पे तेरा कंट्रोल है क्या, कितनी दारू पीना है ये तू डिसाइड कर पाता है क्या। मैं बोला नहीं यार, मैं डिसाइड नहीं कर पाता। मैं थोड़ी पीने बैठता हूँ, लेकिन कब ज्यादा पी जाता हूँ मुझे नहीं पता चलता। मैं ब्लैकआउट में चले जाता हूँ, मेरे हाथ से कुछ ना कुछ कारनामे हो जाते हैं। और जब मेरी आंखें खुलती है तो मुझे बहुत गिल्ट आता है उन सब चीजों का, यार कि ये मेरे मेरे हाथ से क्या हुआ। तो ये चीजें मेरे साथ हमेशा होती थी। मैं दारू कंट्रोल में पी नहीं पा रहा था। तो दूसरा भी क्वेश्चन मेरे मामले में यस था, कि यस मैं दारू कंट्रोल में नहीं पी पा रहा हूँ। और अगर ये दोनों क्वेश्चन आपके मामले में ये यस है, या दोनों क्वेश्चन आपके मामले में सही है, देन वो बोलता है कि देन आप एक शराबी हो सकते हो इसलिए क्योंकि मैं शराबी हूं या नहीं हूं, ये मुझे डिसाइड करना है। मेरे बारे में मेरे दूसरा कोई डिसाइड नहीं कर सकता। तो वैसे भी दूसरे के बारे में मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि सामने वाला अल्कोहलिक है या नहीं है। मुझे नहीं पता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कोई किसी को अल्कोहलिक नहीं बोला था। अल्कोहलिक एनोनिमस किसी को अल्कोहलिक करके लेबल नहीं करती कि भाई तू बेवड़ा है, नहीं बोलेगी। वो बोलेगी भाई हम बेवड़े हैं, या मैं बोलूंगा मैं बेवड़ा हूँ, मेरे ऐसे ऐसे अनुभव है। अभी मेरे अनुभव से तेरे अनुभव मैच करके देख, क्या तू भी मेरे जैसा है। और अगर तू है मेरे जैसा, तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में तेरा स्वागत है। तो यहाँ हर एक का आइडेंटिफिकेशन खुद को करना पड़ता है, कि मैं हूं या नहीं हूं, मैं दारूडा हूं या नहीं हूँ, बेवड़ा हूं या नहीं हूँ। और अगर ये दोनों क्वेश्चन मेरे मामले में सही है, मैं एक दारूडा हूँ, बेवड़ा हूँ, तो वो बोलता है कि इसका जो सोल्यूशन है, ठीक है अभी प्रॉब्लम तो बता दिया, यस मैं अल्कोहलिक हूँ, तो आगे क्या, क्या ऐसे में दारू पीते पीते मर जाऊं। नहीं, दारू तो मुझे नहीं पीनी है। लेकिन दारू पीना या नहीं पीना, ये जो इच्छा शक्ति का काम बोलते हैं हम, कि इच्छा शक्ति के दम पे दारू रोकना, ये मेरे से होता नहीं है यार। मैं बहुत बार कोशिश किया हूँ कि मैं इच्छा शक्ति के ऊपर दारू रोक सकूं। मैंने बहुत कस्में वादे खाई है, मैंने लोगों को कहा है कि बस हो गया, मैं अभी दारू नहीं पीऊंगा। मैंने बहुत सारी चीजें की दारू अपने दम पे रोकने के लिए। लेकिन वो जो इच्छा शक्ति के दम पे रोकना है, वो मेरे मामले में होता नहीं है। द सो कॉल्ड विल पावर इज प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट एज फार एज अल्कोहल इज कंसर्न। मेरे जैसे बेवड़े की दारू के सामने इच्छा शक्ति काम नहीं करती है। और ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे दिखा दिया कि यस आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल, क्योंकि मैं उसको रोक नहीं पा रहा हूँ, ना मैं कंट्रोल में पी पा रहा हूँ। यस आई एम इन अ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम है, मुझे दारू से दूर भी रहना है, तो तुझे सोल्यूशन लेना पड़ेगा। तो वो सोल्यूशन क्या बोलता है, कि इफ आई एम एन अल्कोहलिक देन ओनली एंड ओनली स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, एक स्पिरिचुअल अनुभव ही मेरे को बचा सकता है। मेरे पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं अलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, ये सब चीजें यहाँ काम नहीं करती है। इन सब चीजें मेरे पास है, इसलिए मैं अल्कोहलिज्म से दूर नहीं रह सकता। मुझे एक वाइटल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बोला है। वाइटल, वाइटल अभी ये मेडिकल वर्ड है। वाइटल, वाइटल बोले तो जीने के लिए अत्यंत जरूरी, अगर ये चीज नहीं है तो आदमी मर सकता है। वैसे ही मेरे जैसे बेवड़े के लिए अगर आध्यात्मिक अनुभव नहीं है, तो मेरे जैसा बेवड़ा कभी भी दारू पी सकता है। और फॉर अस ड्रिंकिंग इज टू डेथ। मेरे जैसे शराबी के हाथ में अगर फिर से दारू हो गई, तो उसकी मौत भी हो सकती है, और होगी भी, क्यों नहीं होगी। क्योंकि मैं कंट्रोल में पी नहीं पाता। मैं दारू पी के क्या करता हूँ मुझे नहीं पता चलता, मैं कितनी पीता हूँ, कहाँ गिरता हूँ मुझे नहीं पता चलता। तो अगर मुझे उस दारू से दूर रहना है,
तो मुझे एक वाइटल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, अनुभव मुझे चाहिए, तभी मैं दारू से दूर रह सकता हूँ। तो ये वाइटल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मिलेगा कहाँ, ये दूसरा सवाल आता है फिर, है ना? क्योंकि मैं लॉजिकली सोचने की कोशिश करता हूँ, या मैं प्रैक्टिकली देखता हूँ कि यार ये ठीक है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तू ये बोल रहा है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, तो ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मिलेगा कहाँ, कहाँ जाके मुझे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मिलेगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये दूसरी बात है। तो वो बोलता है, जब हमने ये अभी स्टेप्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो हम पहले पहले कल हमने जो चालू किया था, स्टेप्स, वाई स्टेप्स, क्योंकि वो 12वां कदम में बोलता है कि अगर ये स्टेप्स मैं करता हूँ तब मुझे आध्यात्मिक जागृति होती है, और वही मेरा सोल्यूशन है कि अगर मैं आध्यात्मिक जागरूकता में रहूंगा तभी जाके मैं दारू से दूर रह पाऊंगा, अन्यथा ये दारू से मैं अपने दम पे दूर नहीं रह सकता। और वैसे भी जैसे कि कल हमने देखा कि मेडिकल टर्म में इस डिसीज को, क्योंकि अल्कोहलिज्म इज अ डिसीज, अभी मैं ये सब चीजें इसलिए रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि हमारे बीच एक न्यू कमर है, उसकी पहली मीटिंग है शायद, तो उनको भी इस चीजों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें उनको आइडेंटिफिकेशन मिल सकता है। तो ये हो गया लेमन लैंग्वेज कि ठीक है, दारू रोक नहीं पा रहा है, कंट्रोल में पी नहीं पा रहा है, क्या उसको कुछ मेडिकल बेस है क्या? तो यस, मेडिकल बेस इसको है, क्योंकि ये जो हम बोलते हैं कि अल्कोहलिज्म इज अ डिसीज, शराब पीना एक बीमारी है, और ये बीमारी हमें किसने बताई? तो ये बीमारी हमें एक डॉक्टर ने ही बताई, जो डॉक्टर डॉक्टर विलियम डब्ल्यू सिल्कवर्थ, इन्होंने हमें ये बीमारी के बारे में बताया। और इस बीमारी को एक्सप्लेन करते टाइम उन्होंने दो चीजें हमारे सामने रखी, कि मेंटल ऑब्सेशन और उसके साथ फिजिकल एलर्जी। ये दो चीजें अगर मेरे में है तो मैं शराबी हूँ। व्हाट इज मेंटल ऑब्सेशन देयर? मेंटल ऑब्सेशन मतलब क्या? मेंटल ऑब्सेशन यानी थोड़े थोड़े दिनों के बाद या थोड़े थोड़े वक्त के बाद मुझे दारू पीने के ख्याल आते हैं, और मैं सब भूल जाता हूँ कि लास्ट टाइम दारू पीने के बीते टाइम मेरे साथ क्या हुआ था। लास्ट टाइम लफड़ा हुआ था, लास्ट टाइम भी बीवी घर छोड़ के चली गई थी, लास्ट टाइम मैंने किधर तो गाड़ी ठोका था, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरे पैसे खत्म हो गए थे, मेरा मोबाइल चोरी हो गया था, मैं दारू पी के रास्ते पे ही कितना देर गिरा था मुझे पता नहीं था। ये मेरे एक्सपीरियंस है, और मैं सोचता था कि नहीं पीना है, लेकिन ये सब होने के बाद भी मुझे फिर से वो दारू पीने का ख्याल मेरे दिमाग में आता है दोस्तों। दैट इज मेंटल ऑब्सेशन, दैट इज डेडली मेंटल ऑब्सेशन। ये मेंटल ऑब्सेशन की ताकत इतनी रहती है कि मैं सब भूल जाता हूँ, सब मैं बाजू में रख जाता हूँ, और मैं दारू पीने जाता हूँ। ये मेरे साथ हमेशा हुआ है, सॉरी, हमेशा हुआ है। स्पीकर चालू होता। मैंने कितना भी कुछ भी करता हूँ, तो मैं दारू से दूर नहीं, तो वो मेंटल ऑब्सेशन मेरे में है। यस है। और उसके साथ उन्होंने बताया फिजिकल एलर्जी। अभी ये फिजिकल एलर्जी भाई ये क्या है? तो एलर्जी बोले तो क्या, तो फिजिकल एलर्जी, जब मेरे जैसे शराबी के पेट में दारू जाती है तो वो उस दारू का और मेरे बॉडी का कुछ तो एक रिएक्शन होता है। उस मेडिकल लैंग्वेज में उन्होंने उसको बोला कि फिजिकल एलर्जी, एक प्रकार की एक एलर्जी एक्टिवेट हो जाती है मेरे बॉडी में, और वो एलर्जी क्या करती है, और दारू मांगती है। तो मैं पीने गया हूँ बस 90, मैं सोच के गया हूँ 90 पीऊंगा, एक बियर ही पीऊंगा, लेकिन जैसे ही वो दारू मेरे बॉडी में जाती है, एक्चुअल में मेरे पेट में जाती है, मेरी फिजिकल एलर्जी एक्टिवेट हो जाती है, और वो एलर्जी जब मेरी एक्टिवेट हो जाती है वो और दारू मांगती है, फिर मैं और एक 90 के ऑर्डर देता हूँ। जितना ज्यादा दारू मेरे पेट में जाएगा उतना बड़ा एलर्जी मेरे बॉडी में तैयार हो जाएगा, और जितना बड़ा एलर्जी तैयार हो जाएगा, जितना ज्यादा मैं दारू पीऊंगा। तो मेरी एलर्जी बढ़ रही है, मैं दारू पी रहा हूँ, मैं दारू पी रहा हूँ, इसके लिए फिर से एलर्जी बढ़ रही है, और एलर्जी बढ़ रही है इसलिए मैं फिर से दारू पी रहा हूँ। तो ये दारू एलर्जी इस चक्कर में मैं अटक जाता हूँ, और फिर मैं खत्म हो जाता हूँ। तो ये मेरे में है क्या? ये अभी मुझे कैसे पता चलेगा ये मेरे में है? तो मुझे मेरे एक्सपीरियंस देखने पड़ेंगे, मेरे अनुभव क्या है। क्या मैं थोड़ी दारू पी के रह सकता हूँ? मैंने कितनी बार दारू छोड़ने का प्रयास किया है, कितने कस्मे वादे किए, क्या मैं दारू छोड़ पाया? अगर ये दोनों मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे में मेंटल ऑब्सेशन भी है और उसके साथ फिजिकल एलर्जी भी है, तो मैं एक शराबी हूँ। ओके, तो ये होगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। मैं दारू के सामने बेबस हूँ, आई एम पावरलेस ओवर एन अल्कोहल। पावरलेस ये शब्द इसलिए यूज किया है कि देखो इट्स वेरी, मैं सोचता था इसके बारे में कि पावरलेस मतलब क्या, कि अगर मैं दारू पीऊंगा तो मर जाऊंगा, इसलिए मैं पावरलेस हूँ। नहीं भैया, अगर मैं दारू पीऊंगा तो मर जाऊंगा नहीं है, मैं तो दारू पीने ही वाला हूँ और मैं मरने ही वाला हूँ। मेरे जैसा शराबी के पास ऑप्शन नहीं है, वो दारू के पास ही जाएगा और वो मरेगा ही। इतना मैं पावरलेस हूँ, मुझे पता है कि मैं मरने वाला हूँ, फिर भी मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे वो पीना ही पड़ता है, मुझे वो हाथ में उठाना ही पड़ता है। दैट्स व्हाई आई एम पावरलेस। मुझे पीना ही पड़ता है, ये जो कंपल्शन है, पीना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए पीना ही पड़ता है, ये जो कंपल्शन है ना, दैट इज माई पावरलेस। दिख रहा है कि सब खत्म हो जाएगा, फिर भी खुद को रोक नहीं पा रहा है। कितनी बड़ी ताकत होगी उस
मेंटल ऑब्सेशन में कितनी बड़ी ताकत होगी कि मैं सब नौछावर करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे पीना है। वहां बोलते हैं ना, दारू में गुलाम बना के रखा था। यस, आई वॉज अ स्लेव यार, मैं गुलाम था। कुछ भी हो जाए मुझे दारू ही लगती थी। तो दैट्स व्हाई आई एम पावरलेस। मैं रोक नहीं पा रहा हूं अपने दम पे, उसका कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। यस, तो ये जो हमारी पहली स्टेप है कि आई एम पावरलेस ओवर एन अल्कोहल एंड द लाइफ हैड बिकम अनमैनेजेबल। अभी ये जो पूरी साइकिल हमने डिसीज की देखी कि मेंटल ऑब्सेशन से ये साइकिल चालू हो जाती है, फिर फिजिकल एलर्जी एक्टिवेट हो जाती है, और फिर मुझे पीते ही रहने पड़ता है। या तो अभी जैसे कि कल भी हमने देखा कि यस, मेरे जैसे बेवड़े के दो प्रॉब्लम, तो मेरा दिमाग भी प्रॉब्लमेटिक है, एट द सेम टाइम बॉडी भी प्रॉब्लमेटिक है। दिमाग प्रॉब्लमेटिक क्यों है? क्योंकि मेरे दिमाग में दारू पीने के ख्याल आते हैं। बॉडी प्रॉब्लमेटिक क्यों है? क्योंकि मेरे बॉडी में एलर्जी है। तो अभी मेडिकल साइंस के पास ऐसा कोई भी दवाई नहीं है कि वो दवाई खा के मैं मेरी एलर्जी को रोक सकता हूँ। यानी मैं कुछ दवाई खाऊंगा और मेरे एलर्जी एक्टिवेट नहीं होगा और मैं कंट्रोल फैशन में दारू पीऊंगा, ये मेरे जैसे शराबी के साथ नहीं हो सकता है। साइंस के पास इसका आंसर नहीं है। तो मेरा जो बॉडी का जो प्रॉब्लम है ना, इसके ऊपर मैं कुछ भी इलाज नहीं कर सकता। अनफॉर्चुनेटली, मैं कुछ भी, या फॉर्चुनेटली बोलो, मैं इसके ऊपर इलाज नहीं कर सकता। तो मेरे पास बस एक ही चीज बचती है जिसके ऊपर मैं इलाज कर सकता हूँ। क्योंकि मैं ब्लैकआउट में जाता हूँ, क्यों जाता हूँ? क्योंकि मैं दारू पीता हूँ। मैं दारू क्यों पीता हूँ? क्योंकि मैं बार में जाता हूँ। और मैं बार में क्यों जाता हूँ? क्योंकि मेरे दिमाग में दारू पीने के ख्याल आते हैं। तो मेरे बॉडी का प्रॉब्लम बाद में एक्टिवेट हो जाता है, उससे पहले एक्टिवेट हो जाता है मेरे दिमाग का प्रॉब्लम, दैट इज अ मेंटल ऑब्सेशन। द मेन प्रॉब्लम ऑफ एन अल्कोहलिक इज लाइज इन हिज माइंड रादर देन हिज बॉडी। मेरा मेन जो प्रॉब्लम है वो मेरे दिमाग में है, क्योंकि मेरी दिमाग मुझे पहले बोलता है कि चल वैभव उठ और जाके थोड़ी सी दारू पी। ये मेरे दिमाग बोलता है मुझे, है ना। वो उधर मेंटल ऑब्सेशन मेरे दिमाग में तैयार हो जाता है। तो बॉडी के ऊपर अगर मैं कुछ सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास, दारू का बॉडी का अगर मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, तो मेरे पास बस एक ही चीज बचती है, दिमाग, जिसके ऊपर मैं कुछ कर सकता हूँ। क्या ऐसा कुछ हो सकता है मेरे साथ कि मेरे दिमाग में दारू पीने का ख्याल ही ना आए? ये हो सकता है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर मेरे दिमाग में दारू पीने का ख्याल नहीं आएगा ना, तब मैं दारू नहीं पिएगा। क्योंकि ख्याल आता है तब मैं सब फाटे पे मार के सब छोड़ के मैं दारू पीने जाता हूँ। तो मुझे दिमाग के ऊपर ऐसा कुछ करना पड़ेगा, या मुझे जो कुछ सोल्यूशन लेना है वो दिमाग के ऊपर लेना है, तभी जाके मेरा दारू बंद हो सकता है, या मेरे जिंदगी में दारू फिर से नहीं आने की कुछ संभावना है। तो अभी मेन प्रॉब्लम आता है फिर से कि मेरे दिमाग में दारू पीने के ख्याल क्यों आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तो मुझे पता चला कि मेरा बॉडी भी प्रॉब्लमेटिक है, दिमाग भी प्रॉब्लमेटिक है। मेन प्रॉब्लम भैया दिमाग में है, ओके मान लिया। तो अभी दिमाग में दारू पीने के ख्याल क्यों आते हैं, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये लॉजिकल है बहुत। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन वही आएगा। तो फिर भैया बताओ अभी कि मेरे दिमाग में दारू पीने के ख्याल कब क्यों आते हैं। एंड देन कम्स, उसके बाद आता है हमारा जो सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट स्टेप। आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। एंड माई लाइफ हैड बिकम अनमॅनेजेबल। मेरा जीवन अस्ताव्यस्त हो चुका था, या माझं जीवन अस्ताव्यस्त झालंय, मराठीत बोलतो आम्ही। तो व्हॉट इज दैट अनमॅनेजेबिलिटी ऑफ लाइफ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनमैनेजेबिलिटी ऑफ लाइफ क्या है। दोस्तों, इसके ऊपर मैं थोड़े से मेरे अनुभव रखना चाहूंगा कि मुझे लगता था कि अनमैनेजेबिलिटी ऑफ लाइफ क्या है। लाइफ की मैं बोलता था ना, हमेशा मैं, है ना, वो एक दर्द में रहता था मैं कि यार मेरी लाइफ की तो वाट लगी है। तो वाट लगी है मतलब क्या हुआ है ना। जो अनमैनेजेबिलिटी जो मुझे लगता था कि मेरे लाइफ की अनमैनेजेबिलिटी क्या है, मैं दारू पी के गाड़ी ठोका, मैं दारू पी के रास्ते पे गिरा, मैं दारू पीने के लिए गहने बेचा, मैं दारू पीने के बाद मुझे मेरी बीवी छोड़ के चली गई, मेरे जेब में पैसा नहीं रहता था, मेरे जॉब छूट गए। ये मुझे लगता था कि ये मेरे लाइफ की अनमैनेजेबिलिटी है। दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो अभी ये फर्स्ट स्टेप के बारे में हम जब बात कर रहे हैं, जो बिग बुक के बारे में बात कर रहे हैं, तो बिग बुक बोलता है इट्स अ इमोशनल अनमैनेजेबिलिटी। क्योंकि ये जो मैं अनमैनेजेबिलिटी अभी बोल रहा हूं ना, ये बाहर की अनमैनेजेबिलिटी थी, है ना। जो विजिबल अनमैनेजेबिलिटी मैं बोलूंगा कि ये विजिबल अनमैनेजेबिलिटी है, वो जो दारू पीते समय मेरे साथ हो रहा था, नो डाउट हो रहा था ये सब कुछ, है ना, जो ये सब कुछ हो रहा था मेरे साथ। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ कि 7-8 महीना मेरा दारू रुका था ना, मैंने गाड़ी ठोकी थी उस 7-8 महीने में, ना मैंने बीवी को मारा था, मेरे जेब में पैसे भी रहते थे, मेरा जॉब नहीं था, बल्कि मेरे को एक अच्छा जॉब भी मिल चुका था, मुझे गहने बेचने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मैं रात को किसी को फोन करके गालियां नहीं देता था, है ना। सुबह उठने के बाद मुझे पता रहता था कि मैं रात को कब सोया हूँ। सुबह उठता था 6 बजे, तो मुझे पता रहता था कि ये सुबह के ही 6 बजे। दारू पीने के टाइम मेरे को बस 6 दिखते थे, वो शाम के 6 या सुबह के 6, ये मुझे नहीं पता चलता था, है ना।
तो ये मेरे साथ अभी 7-8 महीने में जब दारू से दूर था, तो ये सब चीजें मेरी रुक गई थी, ये सब चीजें मेरे से नहीं हो रही थी, है ना, क्योंकि वो मैं दारू नहीं पी रहा था। इसका मतलब मेरे लाइफ की अनमैनेजेबिलिटी रुक गई क्या? मेरे लाइफ की अनमैनेजेबिलिटी खत्म हो गई क्या? नहीं दोस्तों, क्योंकि ये जो इमोशनल अनमैनेजेबिलिटी की बात कर रहा है, जो अंदर की अनमैनेजेबिलिटी, मेरे मन के अंदर अनमैनेजेबिलिटी या मेरे दिमाग की अनमैनेजेबिलिटी, जो इमोशनल अनमैनेजेबिलिटी है उसके बारे में बात कर रहा था। तो व्हाट इज दैट इमोशनल अनमैनेजेबिलिटी? क्योंकि मुझे पता है, मैं 7-8 महीना दारू से दूर था दोस्तों, मैं हर रोज मीटिंग कर रहा था, मैं कांटेक्ट में था सब लोगों के, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत सारे गुस्से भरे पड़े थे। मेरे दिमाग में हमेशा डर लगा रहता था, मुझे रातों को नींद नहीं आती थी, मेरे को गंदे गंदे सपने आते थे, मेरा दिल जोरों जोरों से धड़कता था, कुछ भी हो जाए मैं फटाक से रिएक्ट हो जाता था, मुझे जिंदगी जीना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे पास अच्छा जॉब था, लेकिन वो जॉब करने का भी मन नहीं करता था। मुझे लग रहा था मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब। दारू पीते टाइम दोस्तों मेरे दिमाग में सुसाइड के ख्याल आते थे। मैं 7-8 महीना दारू से दूर था, फिर भी मेरे दिमाग में फिर से वही सुसाइड के ख्याल आने लगे थे। मैं 7-8 महीना दूर था दारू से यार। अगर मेरा दारू एक्चुअल में बहुत बड़ा प्रॉब्लम था या प्रॉब्लम है, तो 7-8 महीना मेरा दारू रुक गया है अभी। फिर भी मेरी जिंदगी में ये सब कुछ क्यों हो रहा है? दारू रुकने के बाद जो एक जिंदगी में हरियाली आनी चाहिए या खुशी आनी चाहिए, अंदर से जो फीलिंग आना चाहिए, वो मेरे में क्यों नहीं है? नहीं था, क्योंकि मैं जब मीटिंगों में जाता था, मैं देखता था यार मेंबर कितने अच्छे से हंस रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, उनके मुंह पे देख के ही समझ में आता था कि यार ये खुश है, यार ये इंसान खुश है। और मुझे दिखाना पड़ता था कि मैं खुश हूँ यार, मैं प्रिटेंड करता था, यानी मैं मीटिंग रूम तक जाने तक मेरे दिमाग में 100 ख्याल रहते थे। मैं मीटिंग रूम के अंदर जाता था, मैं एक मास्क पहन लेता था, कोई मेरे को पूछता था क्या वैभव क्या चल रहा है, मैं अरे एकदम मस्त चल रहा है, कितना मजा आ रहा है, दारू रुक गई, भगवान की कृपा, परमेश्वर की कृपा, इतना अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, मैं सब झूठ बोलता था यार। मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, अंदर से डर है, अंदर से एंग्जाइटी है, मजा नहीं आ रहा है ना, किसी किसी को मारने के ख्याल आ रहे हैं, लस्ट के इशू आ रहे हैं बार बार बार, मैं जिंदगी से खुश नहीं हूँ, मजा नहीं हूँ, हैप्पी नहीं है। वो जो हैप्पी जॉयस एंड फ्री लाइफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस आपको प्रॉमिस करती है, कहाँ है वो हैप्पीनेस, कहाँ है वो जॉयफुलनेस, कहाँ है वो फ्रीडम? नहीं है यार मेरे पास। मैं बस दिखा रहा था कि बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है, लेकिन वो बस बोलने की बातें थी, बोलने की बातें थी, मैं कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसी मीटिंग रूम के बाहर जब मैं निकलता था मीटिंग खत्म होने के बाद, फिर से मैं वही अपने विचारों के गटर में रहता था, वही विचारों के गटर में रहता था, और मैं त्रस्त हो चुका था। मेरे झगड़े चालू थे घर में, मुझे फिर से सा लग रहा था कि यार क्या जिंदगी जी रहा हूं। तो ये सब मैं उसी ख्यालों में, उसी, और मेरे जैसा, मेरा जो बोलते हैं ना कि कंप्यूटर जब हैंग हो जाता है या मोबाइल हैंग हो जाता है, मेरा दिमाग हमेशा हैंग रहता था, हमेशा मेरे को सूझता ही नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कैसे रिएक्ट करना है, कुछ समझ में नहीं आता था दोस्तों। दारू से दूर था, मीटिंगे कर रहा था, फिर भी ये मेरे लाइफ के में हो रहा था। तो वो जो इमोशनल अनमैनेजेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, वो मेरी वैसी की वैसी थी। मेरी बाहर की अनमैनेजेबिलिटी डेफिनेटली रुक गई थी, क्योंकि दारू नहीं पी रहा था, लेकिन जो अंदर की अनमैनेजेबिलिटी है, जो मेरे दिमाग की है या जो मेरे मन की अनमैनेजेबिलिटी है, उसके ऊपर कोई भी इलाज अब तक नहीं हुआ था। मैं जिस परिस्थिति में जी रहा था उस टाइम, वो परिस्थिति बाद में मुझे मेरे स्पॉन्सर ने बताई कि दैट वाज नथिंग बट द अनट्रीटेड अल्कोहलिज्म, यानी अल्कोहलिक है, बस दारू रुका है, लेकिन जो अल्कोहलिज्म, जो मेरा मेन प्रॉब्लम है, इज्म इज्म का जो प्रॉब्लम है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी उपचार नहीं हुआ है या सॉल्यूशन नहीं लिया गया। दैट इज अनट्रीटेड अल्कोहलिज्म, यानी बीमारी है लेकिन उस बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। मैं उस हालत में था दोस्तों। तो अभी हम आएंगे अनमैनेजेबिलिटी के पार्ट के पास, कि ये अनमैनेजेबिलिटी मेरे में है नहीं है, मैं कैसे सोच सकता हूँ या मुझे कैसे पता चलता है कि ये मेरे में है या नहीं है। तो दोस्तों पेज नंबर 52 में है ना, जो थर्ड पैराग्राफ में, उसमें 8 पॉइंट दिए बिग बुक ने, कि इस 8 पॉइंट के बारे में सोच और अपनी अनमैनेजेबिलिटी के बारे में सोच। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इस 8 पॉइंट में ही अनमैनेजेबिलिटी छुपी है और इसके वगैरह कोई अनमैनेजेबिलिटी नहीं रह सकती, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये इन पॉइंट के बारे में जब मैं सोचता हूँ, तब मुझे एक्चुअल में थोड़ा थोड़ा वो समझ में आना चालू हो जाता है कि एक्चुअल वो इमोशनल अनमैनेजेबिलिटी के बारे में जो बात कर रहा है, वो एक्चुअल में होता क्या है। तो ये जो पहला बोलता है, मेरे को पहला पॉइंट उसने दिया कि वी वेवर हैविंग ट्रबल विद पर्सनल रिलेशनशिप। मेरे पर्सनल रिलेशनशिप लोगों के साथ कैसे है, क्या मैं उनको अच्छे से मेंटेन कर पाता हूँ, क्या सच्ची में मुझे लगता है कि सामने वाला इंसान अच्छा है। मेरे बारे में ये चीज थी दोस्तों कि पर्सनल रिलेशनशिप के जब बारे में मैं जब बात करता हूँ ना, मेरे पर्सनल रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे।
मुझे किसी के ऊपर तुरंत विश्वास नहीं आता था। बाहर का आदमी तो छोड़ो, मुझे घर के लोगों पर भी विश्वास नहीं रहता था। मैं बस रहने के लिए उनके साथ रह रहा था। एक माँ होती है, बहन होती है, या भाई होते हैं, बीवी होती है, बस ये रिश्ते थे मेरी जिंदगी में। लेकिन उस रिश्तों की अहमियत नहीं थी। मुझे उन रिश्तों के बारे में कुछ लग नहीं रहा था, यानी अंदर से जो आता है ना, एक प्यार उमड़ के आना या एक अपनेपन की भावना होना, वो नहीं था। मेरे को सामने वाला इंसान जब मेरे पास हंस के देखता था, बाहर वाला कोई, तो मुझे हमेशा डाउट रहता था कि ये हंस के क्यों बात कर रहा है मेरे से। क्या इसको मेरे से कुछ चाहिए, स्वार्थ है इसका कुछ। और ये इतना था मेरे दिमाग में कि जब मैं पहली बार अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था, या जहाँ मेरे पहले दिन थे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के, उस टाइम अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बंदे जब मुझे हंस के गले लगाते थे, अरे मस्त आया तू, अच्छा हुआ, ये हुआ, तब मुझे लगता था ये क्या पागल है क्या, ये मेरे को गले क्यों मिल रहे हैं। क्या इनका स्वार्थ है क्या मेरे से कुछ। क्या मैं साला डॉक्टर हूँ, इनका कुछ मेरे से क्या क्या, ये ऐसा क्या है, इतना क्या है, क्यों मेरे को ये कर रहे हैं। तो ये मेरे उस टाइम की सोच थी दोस्तों, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था इन सब चीजों के बारे में। आज मैं न्यू कमर को जाके गले लगाता हूँ, शायद वो न्यू कमर मेरे बारे में ऐसा ही सोचता होगा जैसे मैं उस टाइम सोचता हूँ, आई डोंट नो। लेकिन ये होता है। मेरे दिमाग में वही चलता था कि यार इन लोगों को इतना इंटरेस्ट क्यों है मेरी जिंदगी सुधारने के लिए। इनका क्या जाता है, इनकी दारू तो बंद हो गई है ना, तो अभी मेरे पीछे क्यों लगे हैं, या मेरे पीछे क्यों बोल रहे हैं आया कर जाया कर, आलस की नए नालस की नए। मैं 2 दिन नहीं जाता तब तुरंत फोन आ जाते थे, अरे आ रहा है नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ गया था, अरे क्या करना है तुम लोगों को। तो ये सब चीजें मेरे में आती थी, क्योंकि मैं मेरे वो पर्सनल रिलेशनशिप के मामले में मैं बहुत बहुत कमजोर था, या बहुत कमजोर हूँ। मुझे वो ठीक से मेंटेन नहीं करने आते। तो पर्सनल रिलेशनशिप मेरे बिल्कुल अच्छे नहीं थे। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट वो पूछता है, वी कुडंट कंट्रोल अवर इमोशनल नेचर। ये बहुत बड़ा पॉइंट है मेरे लिए। इमोशनल नेचर के ऊपर वैभव तेरा कंट्रोल है क्या। मेरे मामले में मैं सोचता हूँ मेरा इमोशनल नेचर के ऊपर दोस्तों बिल्कुल कंट्रोल नहीं था। बिल्कुल कंट्रोल नहीं था। गुस्सा तो जैसे मेरे नाक पे रहता था, है ना, सर पे सवार रहता था गुस्सा, कुछ भी हो जाए मैं फटाक से रिएक्ट हो जाता था। तोड़फोड़ करता था, मोबाइल फोड़ता था, कुछ भी करता था। मैं अपने ही कपड़े फाड़ देता था। ऐसा पागल था मैं, या मैं पागलगिरी उस टाइम करता था। मुझे लगता था मैं बहुत गुस्सैल आदमी हूँ, है ना, गुस्सा मेरे सर पे सवार रहता है, ये सब चीजें। तो अब जाके पता चलता है कि वो जो है ना, वो गुस्सा जाहिर करने का भी एक यार फैशन रहता है, गुस्सा जाहिर करने का भी। है ना, मैं नॉर्मल इंसान मेरे आजू बाजू के देखता हूँ, है ना, को मेरी माँ हो गई, बहन हो गई, इनको भी बहुत गुस्सा आता है यार। क्योंकि मेरा जब वो सब कुछ चल रहा था उनको भी गुस्सा आता होगा, या अभी भी नॉर्मल जिंदगी है यार, कभी कभार गुस्सा आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो लोग यार मोबाइल तोड़ते नहीं है ना, तोड़फोड़ नहीं करना चालू करते, गाली गलौज नहीं करना चालू करते, है ना। वो ऐसे, मैं तो मेरे हाथ की ऐसी मुठ्ठियां वगैरह ऐसे ऐसे एकदम तन के लेता था कि सारा सामने वाले का क्या करूं और क्या नहीं। मैं दांत के ऊपर दांत ऐसे चबाता था, इसका क्या करूं, कैसे मारूं, कितना खून करना है, कैसे करना है। तो ये सब दिमाग फटाक से मेरे में आता है। मैं देखता हूँ मेरे आजू बाजू के नॉर्मल इंसान वो ऐसे रिएक्ट नहीं होते, तो मैं ऐसे रिएक्ट क्यों हो रहा हूँ, क्या गड़बड़ है मेरे में। मेरा इमोशनल नेचर पे ऊपर मेरा कंट्रोल क्यों नहीं है। पर ये बस गुस्से के बारे में नहीं है सर, गुस्से के बारे में नहीं। मुझे खुशी होती है ना, तो वो एकदम जबरदस्त खुशी हो जाती है, मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ। उस खुशी के मामले में भी मैं क्या करूंगा मुझे पता नहीं, कुछ भी करूंगा खुशी में। डर लगता है, जबरदस्त डर लगता है। कोई दिमाग में ख्याल आता है, मैं उसी के बारे में सोचते रहता है। एंग्जाइटी आई है, मैं एंग्जाइटी में रहता हूँ। एंग्जाइटी तो इतनी रहती थी मेरे को, मैं जब सुबह उठता था नींद से ना, तभी मेरा दिल जोरों जोरों से धड़कना चालू हो जाता था। डर लगा रहता था, किस चीज का डर है, क्या डर है, कुछ पता नहीं चलता था। जो अनामिक भीति हम बोलते हैं ना, वो फियर, वो मेरे में रहता था। तो कौन सा भी इमोशन आप उठा लो सर, वो इमोशनल नेचर पे मेरा कंट्रोल नहीं है। मैं एक तो इस छोर पे रहता हूँ, नहीं तो उस छोर पे रहता हूँ, बीच में रहने की, तो वो ना फेज ऑफ न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल में मेरे में नहीं है वो न्यूट्रलिटी सर, बिल्कुल नहीं है। मैं फटाक से कुछ भी कर लेता हूँ, है ना, मैं वैसा ही। लस्ट आई तो मैं ना वो इतना मैं भूखा हो जाता हूँ उस लस्ट के मामले में, या उन सब चीजों के मामले में, तो वो भी पता नहीं चलता। तो ये चीजें, इमोशनल नेचर मेरा कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। आई एम जीरो। तो उस टाइम तो मेरा बिल्कुल कुछ कंट्रोल नहीं था। मैं इमोशनल नेचर, इमोशन को मेरे कंट्रोल नहीं कर पाता था। सेकंड पॉइंट था ये। थर्ड पॉइंट उसके बाद में वो बोलता है कि वी वेयर प्रे टू मिजरी एंड डिप्रेशन। मिजरी, लाइफ की मिजरी, मिजरेबल यानी लाइफ की पूरी वाट लग चुकी है ना। तो मेरे को हमेशा लगता था यार मेरी जिंदगी में कितने बुरे बुरे हादसे हो रहे हैं, मेरी जिंदगी मेरी इतनी वाट लग रही है। मेरे पास अच्छा एजुकेशन है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन यार मैं कुछ नहीं हूँ, जीरो हूँ यार। मैं साला 50-50 रुपए के लिए मोहताज हो गया था। मैं चोरी करने लगा था लास्ट में, दारू पीने के लिए पैसे नहीं तो मेरे पास, है ना। घर वाले भी मेरे हाथ में जब पैसे देते थे, 10 20 40 50 ऐसे गिन के देते थे यार। क्या ये मेरी जिंदगी की इतनी वाट क्यों लगी है।
है ना। तो मेरी ही जिंदगी की वाट लेके बाकी पूरी दुनिया खुश है, और साला मेरे में ये सब, और वो सब लोग ना मेरे ऊपर ही वो ये सब कुछ कर रहे हैं। हर कोई प्लान करके मेरी वाट लगा रहा है, कोई मुझे समझ के नहीं ले रहा है। तो ये मिजरी, वो सेल्फ पिटी, मैं हमेशा उस मिजरी में और सेल्फ पिटी में रहता था कि मेरे जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। एंड डिप्रेशन, यस मैं डिप्रेशन में था दोस्तों, क्योंकि मुझे जब साइकेट्रिस्ट के पास लेके गए थे मेरे घर वाले, तो साइकेट्रिस्ट ने डायग्नोस किया था यार कि यार ये तो डिप्रेशन में, ग्रेड 2 डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मेरे पास पेपर अभी भी पड़ा है ना, उस पे लिखा है ग्रेड 2 डिप्रेसिव डिसऑर्डर, लिखा है उसने, क्रोनिक अल्कोहलिक एंड ग्रेड 2 डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ये मेरा डायग्नोसिस है उसमें। तो डिप्रेशन में तो था ही, क्योंकि मुझे जिंदगी जीना अच्छा नहीं लगता था, किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, करने के लिए कर रहा हूँ, दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ, अंदर से कुछ नहीं आ रहा है। सुबह सुबह उठता था, नाश्ता करके मुझे फिर से नींद आती थी, यार लोग काम पे जा रहे कुछ कर रहे हैं, मेरे को अच्छा ही नहीं लगता था किसी से बात करना, ये करना वो करना। एक कोने में पड़े रहो, अपना अपना मोबाइल उसमें देखते रहो, और जैसे ही पैसे हाथ में जाए जाके दारू पियो, और कुछ नहीं करना है। तो मेरे जिंदगी में ये था, है ना। मैं तो हमेशा, मेरे को लगता था लाइफ की बात चुकी है, और मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरे जैसी जिंदगी किसी के हाथ से, हाँ, कि किसी के हक में ना आ जाए, ये मेरी बहुत गंदी, दुश्मन को भी ऐसी जिंदगी ना मिले, मेरे दुश्मन को भी, इतनी मेरी जिंदगी खराब है, इतना मैं सेल्फ पिटी में था। यस, आई एम प्रे टू मिजरी एंड डिप्रेशन, ये थर्ड वाला पॉइंट था। उसके बाद वो बोलता है वी कुडंट मेक अ लिविंग, लिविंग क्या काम धंधा करूंगा। मेरे जैसा इंसान जो इतना इमोशनल रोलर कोस्टर पे घूम रहा है, रोलर कोस्टर है ना वो जो हम एस रोड पे स्लाइड देखते हैं, राइड, ऊपर जाता है नीचे आता है, बीच में स्थिर हो जाता है, फिर ऊपर जाता है नीचे आता है, कैसे भी घूमता है। ये इमोशनल नेचर है मेरा। इस इमोशनल नेचर का बंदा कैसे कोई काम कर सकता है। बस बस इमोशनली ही डिस्टर्ब नहीं है, साथ में दारू भी है। एक बार दारू हाथ में आ जाए तो मैं 8 8 10 10 दिन बस दारू पीते रहता था। काम वाम सब गया, चल तेल लगाने गया, मैं नहीं जाएगा, मैं अरे नहीं करेगा, भाई मेरे को फोन आते थे, तू मेरा फोन स्विच ऑफ रहता था। ग्रुप पे। बहुत बार मेरा फोन टूटा हुआ रहता था, बहुत बार मेरा फोन है ना स्विच ऑफ, ये ना चुराया हुआ रहता था, तो मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। ये सब था ही नहीं यार। मेरे उस 1.5 साल का जो मेरा बहुत एक्टिव अल्कोहलिज्म है ना, उसमें सर 2 जॉब चले गए। कैसे जॉब करता, यार मैं दारू पी के जाता हूँ यार काम पे, लोग मेरी कंप्लेन करते हैं मेरे बारे में, यार वो उसको दारू का बास आ रहा है, ये आ रहा है वो आ रहा है, मैं मारपीट कर रहा हूँ यार दारू पी के वहां। तो मेरे क्या क्या लिविंग क्या करेगा, कैसे पैसा कमाएगा, क्या करेगा, कुछ नहीं सर, जीरो जीरो। और ये 2 जॉब गए, और जो तीसरे जॉब पे मैं था ना, वहां भी यही सब खेल चल रहे थे। वहां बस मालिक अच्छा था, वो मेरे को समझ के ले रहा था, इसलिए उसने लात मार के मेरे को बाहर नहीं निकाला था। लेकिन वो भी उसी हालत में लास्ट में आ गया था कि इसको चलो निकालो, बहुत हो गया इसका, ये 8 8 दिन आता नहीं है, 10 10 दिन गायब रहता है, ये क्या चल क्या रहा है इसका। तो ये सब मेरे में था दोस्तों। तो मैं, आई कुडंट मेक अ लिविंग, मैं काम धंधा ठीक से कर नहीं पा रहा हूँ, कुछ भी। स्टूडेंट है तो पढ़ाई नहीं ठीक से कर नहीं पा रहा है, मेरे जैसा बंदा धंधा ठीक से नहीं कर पा रहा है अपना, कोई जॉब पे जा रहा है सरकारी नौकर है, वो ठीक से नहीं कर पा रहा है, कंप्लेंट्स आ रहे हैं, द मस्टर पे शेरे आ रहे हैं ना, वो लाल शाही से, है ना, वो लिखते हैं ना, वो सब हो रहा है। तो ये होता है क्या, ये अपना अपना अपने बारे में सोचना है, ये मैं मेरी कहानी बता रहा हूँ। ये जो जो कुछ मैं बोल रहा हूँ, ये मैं मेरे बारे में बोल रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा था, या मैं किस दिमागी अवस्था में था, मैं किस इमोशनल नेचर में था। तो ये पॉइंट मेरे मामले में था। उसके बाद वो बोलता है वी हैड अ फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस। अरे भैया, यूजलेसनेस, मेरे में तो इतना ये फीलिंग था यूजलेसनेस का, मैं खुद को जीरो समझता था यार, मैं कुछ हो ही नहीं। क्या होता था, क्योंकि मेरा ये बहुत ज्यादा एक्टिव अल्कोहलिज्म चल रहा था, दारू पी के पड़ना, और मेरे घर में झगड़े चलते रहते थे। 2 दिन मेरी बीवी रहती थी, 4 दिन गायब हो जाती थी, निकल जाती थी। कैसे रहती वो मेरे साथ, क्योंकि मैं बस दारू नहीं पीता था, तो बस मारपीट ये वो ये सब चीजें भी मेरे घर में चालू थी। तो वो सब हो ही रहा था, और काम धंधा ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे जो जूनियर है, जिनको हाथ को पकड़ पकड़ के मैंने सिखाया कि चीजें कैसे करनी होती है, ये ऐसे करना होता है, वो ऐसे करना होता है, यार वो तो बहुत बड़े हो रहे हैं, है ना, उनके बड़े बड़े ना वो हॉस्पिटल्स तैयार हो रहे हैं, या ये हो रहा है वो हो रहा है। और वो दिखता था यार मुझे, मैं फेसबुक में जाता था, अच्छे अच्छे फोटोज दिखते थे, कोई इधर घूमने गया, कोई उधर घूमने गया, यार मैं किधर है, मैं बाहर के बाहर गिरा है, मैं दारू पी के उल्टी कर रहा है, मैं अपने बाथरूम में सोया हुआ है, मेरा, है ना, ये सब चीजें मेरे साथ हो रही थी। लोग जो मेरे जूनियर थे, मेरे साथ वाले थे, वो बहुत आगे जा रहे थे सर, बहुत दूर तक पहुंच गए थे, और मैंने तो चलना भी चालू नहीं किया था। मैं बोला ना, मैं 50 रुपए के लिए मैं उतरता यार, कोई तो दे दो 50 रुपए, 100 रुपए कहाँ से भी मिलू, तो मैं मेरा दारू का व्यवस्था कर लूं। तो ये मेरी हालत थी। तो वो यूजलेसनेस की फीलिंग मेरे में हमेशा रहती थी, और मुझे अंदर से बहुत जलन महसूस होती थी, यार साले आगे जा रहे हैं, साला मैं इधर ही हूँ। तो ये जलन भी आती थी साथ में, क्योंकि वो उनकी तरक्की मुझे देखी नहीं जाती थी, क्योंकि वो मैं ही नहीं कर पा रहा था। मैं, मुझे लगता था कि आई एम,
मैं लायक हूँ उस चीज के, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था ना ये दारू की वजह से। इन सब चीजों की वजह से मैं आगे ही नहीं जा पा रहा था, मेरे को पकड़ के रखा था इन सब चीजों ने यार। तो मेरा फ्रीडम तो कुछ था ही नहीं, मैं तो इसी इमोशनल एंटेंगलमेंट जो हम बोलते हैं, गुंतागुंत, भावनांची गुंतागुंत, वही सब मेरे जिंदगी में चल रहा था दोस्तों। यस, ये पॉइंट भी मेरे मामले में सही था। उसके बाद वो बोलते हैं वी वेर फुल ऑफ फियर। बहुत ज्यादा फियर थे। फियर तो मेरी जिंदगी में बोलता हूँ हमेशा फियर में ही गई है। तो ये मैं बस दारू पीने के मामले के टाइम की फियर नहीं बता रहा हूँ, मुझे बचपन से मैं फियरफुल आदमी हूँ। हमेशा कुछ ना कुछ फियर लगा रहता था। बहुत बार मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा था किस चीज का फियर है, बहुत बार नहीं कर पाता था, लेकिन वो फियर रहते थे। पर जब मैं ए में आया और ये शुरुआत के जो दिनों थे, उसमें बहुत फियर रहते थे, क्योंकि ये अभी मैं प्रैक्टिकली अगर बोलने की कोशिश करूँ या बताऊं आपको, तो सबसे पहला फियर था कि मैं फिर से दारू पी लूंगा। मैं 7-8 महीना दारू से दूर था, मैं मानता हूँ, लेकिन ये बहुत बार हो चुका है यार मेरे साथ। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना मैं दारू से दूर रहता हूँ, फिर से जाके दारू पीता हूँ। तो क्या शायद इस बार भी वैसे ही होगा? मैं थोड़े दिन अभी दारू से दूर हूँ, लेकिन कब जाके दारू पीऊंगा मुझे पता नहीं है। तो वो फियर लगा रहता था। घर के फेयर अलग ही, बीवी छोड़ के चली जाएगी, मेरा जॉब चला जाएगा, मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे, मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मैं अगर तंबाकू खाता हूँ मुझे कैंसर हो जाएगा, ये कुछ ना कुछ हमेशा दिमाग में चाहूं 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 चाहूं। वो साला वो बोलता है ना, वो दिमाग, वो कीड़ा खट 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 हमेशा मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलते ही रहता था। मैं बिल्कुल शांत नहीं था दोस्तों। तो बहुत सारे फियर थे मेरे, बहुत सारे फियर, और उसके ऊपर मेरे बाहर के लफड़े चालू थे, वो पकड़े जाएंगे, बाहर के लफड़े, ये अरे बाप रे बाप। उसके बारे में सोचता भी हूँ तो मैं समझ में आता है कि मैं किस गंदी परिस्थिति में था और गंदी मानसिकता में था। तो ये फियर हमेशा मेरे जिंदगी में, डर कुछ ना कुछ हमेशा लगे रहते थे दोस्तों। उसके बाद बोलते हैं वी वेर अनहैप्पी। अरे मेरे जैसा इंसान जिसके जिंदगी में ये सब कुछ चल रहा है, वो हैप्पी कैसे रह सकता है? आनंदी खुश कैसे रहेगा? नहीं रह पा रहा हूँ यार, नहीं। और दिल जलता है यार, लोगों को हंसते हुए देखता हूँ, मैं हंस भी नहीं पा रहा हूँ ठीक से। अरे पहले दारू पी के तो हंसता था, लास्ट लास्ट में ऐसी परिस्थिति थी, दारू पी के भी मेरे मुंह पे हंसी नहीं आती थी। अरे दारू पी के वही मैं अपने अपने ना सेल्फ पीटी में रोता रहता था कि मैं ऐसे ही पीऊंगा, ऐसे ही मरूंगा, मेरे जैसे इंसान के साथ यही होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो वो हैप्पीनेस वगैरह बिल्कुल नहीं था, मैं प्रिटेंड करता था, प्रिटेंड वहां भी दिखाने की कोशिश करता था कि मेरी जिंदगी एकदम ठीक चल रही है। लोग मुझे आके समझाते थे जब, अरे वैभव ऐसा क्यों कर रहा है, दारू मत पी, ये मत कर, वो मत कर। मैं उनको तो, अरे क्या, मेरी जिंदगी सही तो चल रही है, इससे अच्छी जिंदगी किसकी हो सकती है? हाउ एंजॉइंग आई एम। अंदर से पता था कुछ एंजॉयमेंट नहीं है, कुछ खुशी नहीं है तेरे जिंदगी में, कुछ नहीं है। जो खुशी तू ढूंढ रहा है ना दारू में, वो साला दारू भी अभी तेरे को वो खुशी नहीं दे रहे, दारू का गुलाम बन के रह चुका है। यस, आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी इन माई लाइफ। कुछ कमी है, कुछ तो गड़बड़ है, जो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही है। मैं ढूंढ रहा हूँ उसको पागल की तरह, जो मुझे किधर भी नहीं मिल रहा है, ना दारू में, ना किधर, ना किधर, ना किधर। जो कुछ चीजें कर रहा था किधर नहीं मिल रही थी। यस, मैं अनहैप्पी हूँ, मैं हैप्पी नहीं हूँ बिल्कुल भी। और लास्ट में वो बोलता है वी कुडंट सीम टू बी अ रियल हेल्प टू अदर पीपल। दूसरों की मदद कैसे करेगा? मैं मदद करने हमेशा जाता था ना, तो कुछ ना कुछ उसके पीछे स्वार्थ रहता था। बहुत बार स्वार्थ रहता भी था, बहुत बार नहीं भी रहता था। पर लास्ट लास्ट में तो ये परिस्थिति बन चुकी थी कि नहीं यार, मैं खुद की हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, मैं खुद बेबस हूँ यार। मेरे मेरे मेरी जो आजू बाजू की परिस्थिति चल रही है, मैं खुद बेबस हूँ उसके सामने, मैं खुद नहीं निकल पा रहा हूँ यार। मेरे ये जो भसड़े है या वो ये जो सब कारनामे हैं, मैं ही निकल नहीं पा रहा हूँ। मैं लोगों की क्या मदद करेगा यार? कैसे मदद करेगा, किधर मदद करेगा? तो ये भी मेरे मामले में नहीं हो रहा था। तो मेरे दिमाग में है दोस्तों हमेशा वो चाव चाव चाव, ताड़ 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 हमेशा चालू रहता था। तो ये इमोशनल जो अनमैनेजेबिलिटी है या एंटेंगलमेंट है ना, वो अंदर की जो मैं बोल रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में थी, मेरे मन में थी, वो हमेशा चलती रहती थी। हमेशा मैं उससे, मैं पकड़ा हुआ था, मैं हमेशा वो चिड़चिड़ा रहता था उसके वजह से। मुझे समझ में नहीं आता था कि जिंदगी के साथ करना क्या है, कैसे करूँ, क्या करूँ। ऊपर से कर्जे हो गए थे बहुत सारे, पैसे नहीं थे जेब में, ये सब चल रहा था। तो मेरा फैमिली लाइफ पूरा डिस्टर्ब हो चुका था, मेरा पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो चुका था। तो अल्कोहलिज्म में, यानी उस दौर में, मेरे जिंदगी का एक भी सेक्टर नहीं बचा था कि जहां मुझे ना फटके नहीं पड़ रहे थे या लाते नहीं पड़ रही थी। हर जगह, हर हर कोने में मुझे वो फटाफट फटके पड़ रहे थे और मैं पूरा बेबस हो चुका था। मैं बिल्कुल अच्छा नहीं था, मुझे दिमाग में ये सब कुछ चलता रहता था। तो ये है मेरी इमोशनल अनमैनेजेबिलिटी।
ये इमोशनल अनमैनेजेबिलिटी। और इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से क्या होता है, तो डॉक्टर विलियम डब्ल्यू सिल्कवर्थ अपने डॉक्टर्स ओपिनियन में बोलता है, पेज नंबर XXV आई आई पे। मैं पेज नंबर इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि अगर कोई पेज रेफर कर रहा है या बिग बुक रेफर कर रहा है तो ढूंढने में उसको आसानी रहेगी। उसमें लास्ट वाला जो पैराग्राफ है, लास्ट वाला पैराग्राफ, उसमें वो बोलता है XXVIII रोमन लिपि में, हाँ, यानी 25 एंड 28 रोमन लिपि में 28, उस पे वो बोलता है। अभी देखो ये इतना जबरदस्त पैराग्राफ है दोस्तों कि मेन एंड वुमन ड्रिंक इसेंशियली बिकॉज दे लाइक द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय अल्कोहल। दारू हम क्यों पीते हैं, क्या मैं दारू क्यों पी रहा था, दारू का जो इफेक्ट था ना वो मुझे अच्छा लगता था। मैं दारू, मुझे उसका टेस्ट अच्छा लग रहा है इसलिए नहीं पी रहा था, है ना, उसका खुशबू बहुत अच्छा है इसलिए नहीं पी रहा था यार, उसका बॉटल बहुत अच्छा है इसलिए मैं नहीं दारू पी रहा था। मुझे कुछ फर्क नहीं था। हाँ, लास्ट लास्ट में कुछ फर्क नहीं पड़ता था, उसका ब्रांड कौन सा है, उसका रंग कौन सा है, उसका बास आ रहा है नहीं आ रहा है, अरे गटर का पानी भी अगर मेरे को दो ना तुम, उसमें से अगर मेरे को किक बैठती है, वो इफेक्ट आता है, मैं वो भी पीने के लिए तैयार था, इतनी गंदी हालत थी मेरी। तो मैं पी क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसका इफेक्ट बहुत अच्छा लगता है, वो मैजिकल है यार। और वो इफेक्ट क्या है वो भी मैं बताऊंगा कि क्या करता है वो मेरे साथ, बहुत अच्छा है वो इफेक्ट दारू का, ऐसा मुझे लगता था। द सेंसेशन इज सो इल्यूसिव दैट व्हाइल दे एडमिट इट इज इंजूरियस, मुझे पता है कि ये इंजूरियस है, मेरी वाट लगा रहा है, दारू पीऊंगा मेरे जिंदगी में फिर से वही नरक मेरे सामने आएगा, मेरे को पता है फिर भी पी रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम पावरलेस, पता है इंजूरियस है। दे कैनॉट आफ्टर अ टाइम डिफरेंशिएट द ट्रू फ्रॉम द फॉल्स, सच क्या है झूठ क्या है उसकी समझ ही नहीं रहती है। टू देम द अल्कोहलिक लाइफ सीन्स टू बी ओनली नॉर्मल वन। हाँ, मेरे साथ यही हो रहा था, जब दिमाग में या पेट में दारू रहती थी उसका असर मेरे दिमाग में रहता था, तभी तक लगता था कि मैं नॉर्मल हूँ। दारू पीने के बाद, दारू के जो मैं अमल में रहता था, उस नशे में रहता था, मुझे लगता था यही मेरी नॉर्मल परिस्थिति है या यही मेरी नॉर्मल लाइफ है। और वो जब दारू उतर जाती थी मेरे वो एबनॉर्मेलिटी आ जाती थी, मेरे में शेकी हो जाता था। उसके बाद वो बोलता है दे आर रेस्टलेस, इरिटेबल एंड डिसकंटेंटेड। रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंटेड, त्रासलेला, वैतागलेला, असमाधानी, यानी चिड़चिड़ापन, असमाधानी, वो कुछ तो कम है, डिसकंटेंट, अच्छा नहीं लग रहा है, वो सब भावना, यानी मेरे दिमाग में ये सब चाव 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 चल रहा है। ये जो मेरी इमोशनल अनमैनेजेबिलिटी के जो 8 पॉइंट हमने अभी देखे, उस इमोशनल अनमैनेजेबिलिटी को पकड़ के मेरे दिमाग में मैं हमेशा रेस्टलेस, इरिटेबल और डिसकंटेंट रहता हूँ। उसके बाद क्या होता है, अनलेस दे कैन अगेन एक्सपीरियंस द सेंस ऑफ ईज एंड कंफर्ट। अभी मैं दिमागी तौर से इतना डिस्टर्ब हुआ हूँ, मुझे क्या चाहिए, ईज एंड कंफर्ट, मुझे अच्छा लगना चाहिए, मुझे थोड़ी शांति चाहिए, कहाँ से मिलेगी। अरे पहला 90, एक 90 पेट में जाएगा, खत्म, एकदम से मेरे में 180 डिग्री चेंज हो जाता है सर। ये जो रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट स्टेट में रहता है ना, एकदम से खुश हो जाता है, मुझे एकदम से मजा आने लगता है, एकदम ऐसा लगता है लाइफ कितना अच्छा है, मैं एकदम कॉन्फिडेंस आ जाता है, मैं फोन करके लोगों के साथ बातें करना चालू करता हूँ, तो कुछ भी कर सकता हूँ उस 90 के नशे में, ये मैं करता हूँ, ये मेरे साथ होता था। तो 90, वो जो पहला अल्कोहल का पहला 90, पहला बियर और पहला पेग मेरे साथ क्या करता था, मेरे को उस गंदी मानसिकता से बाहर निकलता था। वो जो इमोशनल एंटेंगलमेंट है मेरा, जिससे मैं घिरा हुआ हूँ, पकड़ा हुआ हूँ, जिसने मुझे पकड़ के रखा है, उसमें से फ्रीडम मुझे कौन देता था, ये पहला 90 देता था यार, 90 देता था। लेकिन कल हमने पढ़ा मेरे जैसा बेवड़ा 90 पे रुक नहीं सकता ना, मेरा प्रॉब्लम है, मेरे में एलर्जी है, मैं 90 ही पीने जाता है सर, क्योंकि 90 मेरे को मजा देता है। 90 पेट में जाता है लेकिन पेट में एलर्जी है, अभी क्या करेगा, और 90 मंगा, उसके बाद क्या करेगा, और एक 90, उसके बाद क्या, और एक 90, पैसा खत्म हो गया, चल छोड़ ना, हल्के वाले ब्रांड की ला, सर पैसा और खत्म हो गया, चल छोड़ ना, चल ना, जाके संतरा पिएगा 52 रुपए की, सर उसके लिए भी पैसा नहीं है, मांग ना किसी के पास, गाउटी देखना पौवा किधर मिलता है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है ब्रांड ब्रांड क्या है। एक बार मेरा एलर्जी एक्टिवेट हो गया ना, मैं किसी भी हालत में, किसी भी, यानी वो हर एक, तो ना किसी भी पॉइंट तक जा सकता है मुझे दारू के लिए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता ब्रांड ब्रांड इन सब चीजों से, क्योंकि वो 90 मेरे को दिमागी तौर से शांत रखती है सर। लेकिन उसके बाद मेरा फिजिकल एनर्जी एक्टिवेट हो जाता है, और उसके बाद जब फिर से, जो कल हमने एक साइकिल डिस्कस किया था कि बेवड़े की साइकिल रहती है, उसी साइकिल के बारे में ये बात कर रहे हैं कि देखो, द सेंस ऑफ ईज एंड कंफर्ट, ईज एंड कंफर्ट कहाँ से आएगा वो, विच कम्स एट वंस, तुरंत, कैसे, टेकिंग अ फ्यू ड्रिंक्स, थोड़ी दारू अंदर जाने के बाद सेंस आता है, मस्त लग रहा है एकदम, ड्रिंक्स विच दे सी अदर
टेकिंग विथ इम्प्यूनिटी। और मैं देखता है ना आजू बाजू में लोग आराम से पी रहे, तो मैं क्यों नहीं पी सकता? चल ट्राई करेगा, खत्म, गया, मेरे जैसे बेवड़े की विकेट गई। फिर आफ्टर दे हैव सकम टू द डिजायर अगेन, एज सो मेनी डू, एंड द फेनोमेनन ऑफ क्रेविंग डेवलप। दारू अंदर जाएगा, क्रेविंग मेरा डेवलप हो जाएगा, मेरा फिजिकल एलर्जी एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद क्या? दे पास थ्रू द वेल नोन स्टेजेस ऑफ स्प्री। स्प्री मतलब क्या? दारू पी के जो धिंगाना करते हैं ना, यानी मैं जो करता था, मैं बारे में बात नहीं करूंगा, मेरे बारे में बात करूंगा। दारू पी के जो मेरे हाथ से जो होता था, गाड़ी ठोका, ये किया वो किया, गाली गलौज किए, घर में आकर राड़ा किया है, दैट्स प्री इमर्जिंग रिमोर्सफुल। दारू उतरने के बाद फिर से वही पश्चाताप की भावना में, पश्चाताप के अग्नि में जलता हुआ मैं उठता था, यार मैंने क्या किया, मैंने क्यों किया, मैंने ये सब क्या करके रखा, मेरे को ये सब कुछ करना नहीं था, करना नहीं था। एंड अगेन क्या बोलता है? फर्म रिजोल्यूशन नॉट टू ड्रिंक अगेन। फिर मैं सोचता है कि बस हो गया वो, कल जो तेरी जिंदगी में हुआ, कल जो रात को हुआ, या दारू पी के जो हुआ, बहुत हुआ, अभी मैं कभी भी दारू नहीं पीऊंगा। मैं एकदम एकदम फर्म रिजोल्यूशन, फर्म, अपने दिल से, अपने है ना बोलते हैं ना, मैं भगवान भगवान की मूर्ति हाथ में लेके बोलता था कि अभी मैं दारू नहीं पीऊंगा। फर्म रिजोल्यूशन नॉट टू ड्रिंक अगेन, अभी दारू नहीं पीना है। दिस रिपीटेड ओवर एंड ओवर, लेकिन ये हमेशा ओवर एंड रिपीटेड होते रहता है, रिपीटेड रिपीटेड ओवर एंड ओवर, अनलेस दिस पर्सन, मेरे जैसा इंसान, कैन एक्सपीरियंस उसको, जब तक एंटायर साइकिक चेंज, जब तक मेरे जैसे इंसान का एंटायर साइकिक चेंज, पूर्ण मानसिक बदलाव नहीं होता है, देर इज अ वेरी लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। उसके रिकवरी के कोई होप्स नहीं है सर। दारू रुक जाएगा, लेकिन जब तक मेरा मानसिक बदलाव नहीं होता है, तब तक ये दारू जिंदगी में मेरे वापिस आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। तब अब इस साइकिल में पूरे, अभी देखा, ये जो इमोशनल अनमैनेजेबिलिटी जो मेरी है, वो क्या करती है? मेरी वो इमोशनल अनमैनेजेबिलिटी मुझे दारू के पहले घूंट तक लेके जाती है। यानी दारू में प्रॉब्लम करके नहीं पीता है, दारू में पीता है क्योंकि वो मेरा सॉल्यूशन है मेरे इमोशनल अनमैनेजेबिलिटी के ऊपर, क्योंकि वो मुझे उस इमोशनल अनमैनेजेबिलिटी से फटाक से बाहर निकाल देता है, एकदम से दूर कर देता है सर। दैट इज माई ना, वो मैजिकल सॉल्यूशन है मेरे लिए। तो दारू मेरा सॉल्यूशन था, दारू मेरा प्रॉब्लम नहीं था। मेरा प्रॉब्लम है मैं, मेरा इमोशनल नेचर, ये जो इमोशनल एंटेंगलमेंट, ये सगळे भावनिक गुंतागुंत, ये मेरा इशू है। क्योंकि इससे निकलने के लिए, क्योंकि ये मेरे को क्या करता है? रेस्टलेस, इरिटेबल, डिस्कंटेंट, त्रासलेला, वैतागलेला, असमाधानी, और इस मेंटल स्टेट से मुझे एक मैजिकल सॉल्यूशन है वो दारू, वो फटाक से निकाल देता है। पहला 90 मेरे अंदर गया नहीं, मेरे में पूर्ण मानसिक बदलाव हो जाता है, एकदम 180 डिग्री चेंज, खटाक, एक दूसरा वैभव मेरे से बाहर निकलता है 90 पेट में जाने के बाद। लेकिन प्रॉब्लम है मेरा फिजिकल एलर्जी, मैं उस पर रुकता नहीं है, मैं दारू पीते रहता है, पीते रहता है, पीते रहता है, और किधर तो गिरा हुआ रहता है, कुछ तो लफड़ा किया हुआ रहता है। तो इस पूरे साइकिल में दोस्तों, मेरा मेन प्रॉब्लम है मेरा ये लाइफ का अनमैनेजेबिलिटी, जो बाहर का नहीं है, मेरे अंदर ही है, मेरे दिमाग में ही, मेरे ही दिमाग में ये सब कुछ चल रहा है। बाहर का अनमैनेजेबिलिटी दारू बंद होने के बाद रुक जाता है, लेकिन जब तक अंदर का अनमैनेजेबिलिटी नहीं रुकेगा ना, तब तक जिंदगी में दारू मेरे वापस आएगा, आज नहीं तो कल। बिग बुक में ही लिखा है, इफ यू हैव एन अल्कोहलिक माइंड, अगर तेरा दिमाग भैया शराबी है, इफ यू हैव एन अल्कोहलिक माइंड, द टाइम एंड प्लेस विल कम। तेरे को वो जगह भी मिलेगी, तेरे को, तेरे जिंदगी में वो टाइम भी आएगा, और तू फिर से शराब उठाएगा। द टाइम एंड प्लेस विल कम एंड यू विल ड्रिंक अगेन। मुंह पे बोलते हैं यार, वो मुंह पे लगा, कितना जोर लगाना है। तू शराबी है तो फिर से शराब उठाने ही वाला है, अगर तू तैयार नहीं रहेगा तब। और मुझे तैयारी करना है, मतलब क्या करना है भाई? मेरा ये सोल्यूशन लेना है, 12 स्टेप सोल्यूशन, ये मेरे को तैयार करता है जिंदगी के अनमैनेजेबिलिटी के लिए, ये मुझे तैयार करता है। नहीं तो मैं अगर वैसे ही रहा, तो कोई भी छोटा मोटा चीज ना मेरे को हिला देती है, और फिर मेरे को एक ही चीज दिखती है, चल 90 मारेगा, मजा आएगा, और 90 देता है मेरे को मजा, 90 देता है मेरे को मजा। दोस्तों, अभी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एक 5 मिनट लूंगा। तो ये मैं जो पूरा पहला स्टेप देखा, अभी ये जो नेक्स्ट हाफ स्टेप हमने देखा कि यस, दारू में मेरा समस्या है क्या? डेफिनेटली, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दारू मेरा समस्या नहीं है, डेफिनेटली सर दारू मेरा समस्या है। और उसी दारू को रोकने के लिए मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में है ना, उसी दारू के उपचार लेने के लिए। दारू तो मैं मेरा रोक नहीं सकता, वो मेरे भगवान के हाथ में, भगवान ही रोकता है।
लेकिन उसी के लिए मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, यानी दारू ही मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में लेके आती है। लेकिन मेरा फर्स्ट स्टेप मेरे को पूछता है, वैभव ठीक से देख, क्या सच में दारू तेरा रियल प्रॉब्लम है, या तेरा रियल प्रॉब्लम तेरी ये इमोशनल अनमैनेजेबिलिटी है। और अगर मैं अभी ये स्टेटमेंट कर रहा हूं कि दारू पीना मेरा बीमारी नहीं है, ये मैं स्टेटमेंट कर रहा हूँ और बहुत जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ सर, क्योंकि बिग बुक में भी लिखा है कि इट इज ड्रिंकिंग अल्कोहल इज जस्ट अ सिम्टम ऑफ माई डिसीज। दारू पीना ये मेरे बीमारी का एक लक्षण है, ये बीमारी नहीं है। जैसे मुझे मलेरिया होता है ना, मेरे को फीवर आता है, तो यानी फीवर मेरा बीमारी नहीं है, मेरा बीमारी मलेरिया है, मलेरिया के वजह से मेरी जिंदगी में फीवर आया, कि मेरे बॉडी में फीवर आया। वैसे ही अल्कोहलिज्म क्या है, ड्रिंकिंग अल्कोहल ये एक फीवर जैसा है। यानी ये ड्रिंकिंग अल्कोहल, दारू पीना मेरा बीमारी नहीं है, मेरा बीमारी कुछ अलग है, मेरा बीमारी कुछ अलग है, और उसका सिम्टम है ये दारू पीना। मेरा बीमारी है ये मेरा डिस्टर्ब्ड इमोशनल नेचर। दोस्तों, प्रॉब्लम इमोशनल है, प्रॉब्लम दारू नहीं है। और अगर मैं ये कह रहा हूं कि दारू मेरा प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या मैं दारू पी सकता हूं क्या, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग में। अरे चलो यार, बिग बुक ही बोलता है दारू पीना बीमारी नहीं है बॉस, क्या मैं दारू पी सकता है फिर? अरे कैसे पिएगा भैया, पेट में एलर्जी लेके घूम रहा है, जा जाके ट्राई कर, करना है तो। जब भी दारू को हाथ लगाएगा ना, 2 दिन के बाद तो फुटपाथ पे गिरा हुआ मिलेगा मेरे को, ये पता है मेरे को पता है, मेरा मेरा मैं दारू नहीं पी सकता सर, क्योंकि मेरे पेट में वो एलर्जी है। अभी मैं 4 साढ़े 4 साल हो गए दारू से दूर हूँ, मेरा एलर्जी गया होगा क्या? ये 10 साल के बाद जाएगा क्या? 15 साल के बाद जाएगा क्या? मेरा एलर्जी जाता कब है? मेरा एलर्जी दोस्तों, मैं जब मरेगा ना तभी मेरा एलर्जी मरेगा मेरे साथ। मेरा एलर्जी मेरे लास्ट ब्रेथ, मेरे जिंदगी के आखिरी सांस तक मेरे पेट का एलर्जी मरने वाला नहीं है। मेरा एलर्जी वही रहेगा, वही रहेगा। तो मैं वो दारू जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं नहीं पी सकता आराम से या मजे से, नहीं कर सकता मैं, क्योंकि एलर्जी मेरे को मार डालेगा, मेरे को और दारू पीना ही पड़ेगा, मेरी इच्छा हो या नहीं हो, वो मेरा इच्छा में रहता ही नहीं है फिर। एक बार दारू अंदर चला गया तो मैं उसी दारू के पहले घूंट को रोकने के लिए ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हूँ। लेकिन लेकिन उस दारू के पहले घूंट को अगर मुझे रोकना है या उसको करना है, तो ये जो इमोशनल नेचर, जो डिस्टर्ब इमोशनल नेचर है, मेरा जो साइकिक प्रॉब्लम है, मेरा जो दिमागी प्रॉब्लम है, अगर मैं उसके ऊपर इलाज कर पाया, अगर मैं उसके ऊपर उपचार कर पाया, तभी पॉसिबिलिटी है कि वो दारू मेरे दिमाग में नहीं आएगी, तभी पॉसिबिलिटी है वो दारू मेरे पेट में नहीं जाएगी। तो मुझे जो कुछ अल्कोहलिक्स एनोनिमस में उपचार मेरे को करने हैं, या ये जो सॉल्यूशन बात करता है, ये सॉल्यूशन मेरे इमोशनल नेचर पे काम करता है। क्योंकि हम दारू 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 जो चिल्ला रहे हैं ना, ये पहले ही स्टेप में चिल्ला रहे हैं सर, इसके बाद के स्टेप में दारू नहीं है किधर भी। और दारू तो पहले आधे स्टेप पे ही है, आई एम पावरलेस ओवर एन अल्कोहल। बचे हुए 11.5 स्टेप में है, वहां अल्कोहल किधर आता ही नहीं है। वो सब जिंदगी कैसे जीना है, इमोशनल नेचर से बाहर कैसे निकलना है, गुस्से के ऊपर बात करेगा, लस्ट के ऊपर बात करेगा, फियर के ऊपर बात करेगा, पश्चाताप के ऊपर बात करेगा, रिजेंटमेंट के, वही अपना क्या, एंग्जाइटी के ऊपर बात करेगा, रिमोर्स के ऊपर बात करेगा, गिल्ट के ऊपर बात करेगा, ये सब, ऑनेस्टी के ऊपर बात करेगा, डिसऑनेस्टी करेगा तो मर जाएगा ये बोलेगा, दूसरों की मदद करेगा तब बचा रहेगा ये बोलता है। अरे दारू कहाँ है इसमें? मैं तो बस दारू तो छोड़ने आया था, ये सब चीजें क्या है? भैया ये सब चीजें, यही साइकिक चेंज है। ये साइकिक चेंज अगर इसमें से तेरे जिंदगी में आया, तेरी जिंदगी जीने का जो ढंग है वो अगर बदल पाया, तभी जाके ये जो फर्स्ट हाफ स्टेप जो है उसमें जो दारू है वो तेरे जिंदगी में नहीं आएगी। यानी अल्कोहल मेरे पूरे अल्कोहलिज्म का 0.5% या 1% भी नहीं रहेगा, 99% कुछ अलग ही चीजें आती है अभी सामने उसमें। लेकिन वो 99% चीजें अगर ठीक रहेंगी, तभी पॉसिबिलिटी है ये जो 1% में जो अल्कोहल छुपा है, अल्कोहल बैठा है, वो अल्कोहल मेरी जिंदगी में नहीं आएगा दोस्तों। तो यस, आई एम पावरलेस ओवर एन अल्कोहल, मैं दारू के सामने बेबस हूँ, और मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त बन चुकी है। दिस इज माई फर्स्ट स्टेप, पावरलेस ओवर एन अल्कोहल, द लाइफ हैड बिकम अनमैनेजेबल, अनमैनेजेबिलिटी ऑफ लाइफ। तो प्रॉब्लम दोस्तों इमोशनल है, मैं बार बार ये कोट कर रहा हूँ, प्रॉब्लम इमोशनल है। मैं मेरे बारे में अगर बात करूंगा तो मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूँ आपको, मेरा प्रॉब्लम इमोशनल है। मैं बहुत इमोशनल एंगल में था, इसीलिए मुझे दारू लगती थी, क्योंकि दारू मुझे फ्रीडम देती थी दोस्तों, फ्रीडम देती थी। 9 स्टेप के बाद जो 12 प्रोमिस है ना, 12 प्रोमिस ऑफ अल्कोहलिक एनोनिमस, वो अगर हम पढ़ते हैं ना, तो वो प्रोमिस अगर मैं ठीक से देखता हूँ,
है ना। तो उसमें वो बोलता है कहाँ गया? या सो वो बोलता है, अभी वो मैं प्रोमिस एक 2 मिनट में पढ़ता हूँ दोस्तों। इफ वी आर पेज टेकिंग अबाउट दिस फेज ऑफ आवर डेवलपमेंट, वी विल अमेज्ड, हम भौचक्के रह जाएंगे बिफोर वी आर हाफ वे थ्रू, हम आधे दूरी तय करने से पहले ही हमें वो रियलाइज होना चालू होता है। फर्स्ट क्या बोलता है? वी आर गोइंग टू नो न्यू फ्रीडम एंड न्यू हैप्पीनेस, एक नया फ्रीडम और नया हैप्पीनेस मिलेगा। वी विल नॉट रिग्रेट द पास्ट, हमें जो पास्ट में मेरे साथ जो हुआ है उसका कुछ रिग्रेट नहीं होगा। और नॉर विश टू शट द डोर ऑन इट, और हमें उसकी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती अभी। वी विल कम्प्रीहेंड द वर्ड सेरेनिटी, सेरेनिटी हमें पता चलेगी, एंड वी विल नो द पीस, हमें शांति क्या है उसकी अनुभूति होगी। नो मैटर हाउ फार डाउन द स्केल वी हैव गॉन, हम जिंदगी में कितने ही नीचे गिरे हो, लेकिन वी विल सी हाउ आवर एक्सपीरियंस कैन बेनिफिट अदर्स, हमारे एक्सपीरियंस दूसरों को अच्छे कैसे लगेंगे ये हम देखेंगे। दैट फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस एंड सेल्फ पिटी विल डिसअपियर, ये जो सेल्फ सेल्फ पिटी वगैरह है, ये सब डिसअपियर हो जाती है। ये प्रोमिसेस है, 12 स्टेप प्रोमिसेस है। अगर मैं स्टेप करता हूँ तो ये मेरे जिंदगी में होता है। वी विल लूज इंटरेस्ट इन सेल्फिश थिंग, हम सेल्फिश थिंग में से हमारे इंटरेस्ट निकल जाता है। एंड गेन इंटरेस्ट इन अवर फेलोज, और हमारे जो फेलोज है उनमें इंटरेस्ट जागता है हमारा। सेल्फ सीकिंग विल स्लीप अवे, सेल्फ सीकिंग निकल जाता है। आवर होल एटीट्यूड एंड आउटलुक अपॉन लाइफ विल चेंज, जिंदगी की तरफ देखने का पूरा नजरिया ही चेंज हो जाता है सर। फियर ऑफ पीपल एंड इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी विल लीव अस, लोगों का भय, पैसे का भय, ये सब इमोशन, फाइनेंशियल इशू, उसका डर लगना बंद हो जाता है। we will intuitively know how to handle the situation which used to baffle us, जिन चीजों के मामले में हमें पता नहीं रहता था कि उसको कैसे हैंडल करनी है, वो चीजें हैंडल करने का हमें ज्ञान आता है। we will suddenly realize the God is doing for us what we could not do for ourselves, और हमें पता चलता है कि भगवान हमारे साथ वो सब चीजें कर रहा है जो हम हमारे लिए नहीं कर पा रहे थे। तो दिस आर द 12 प्रोमिसेस ऑफ अल्कोहलिक एनोनिमस, जो मुझे स्टेप करने के बाद ये प्रॉमिस करता है कि भैया तेरे साथ ये होगा। क्योंकि लास्ट में क्या बोलता है कि आर दीज एक्स्ट्रावेजेंट प्रोमिसेस, वी थिंक नॉट, हम ऐसा नहीं सोचते, दे आर बीइंग फुलफिल्ड अमंग अस, हमारे मामले में वो सच हुए हैं। समटाइम्स क्विकली, तुरंत, नहीं तो समटाइम्स स्लोली, किसी के मामले में तुरंत हो जाएगा, किसी के मामले में धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन दे विल ऑलवेज मटेरियलाइज, लेकिन वो होंगे जरूर इफ वी वर्क फॉर देम, अगर हम उसके लिए प्रयत्न करेंगे तो ये हमारे मामले में होते रहेंगे, हमारे साथ होते रहेंगे। किसी को जल्दी मिलेंगे, किसी को देर से मिलेंगे, लेकिन होंगे जरूर सर, होंगे जरूर। तो ये 12 प्रोमिसेस है अल्कोहलिक्स एनोनिमस के, ये मैं स्टेप करने के बाद एक्चुअल में मेरे साथ होते हैं, एक्चुअल में मेरे साथ होते हैं। लेकिन दोस्तों यही, ये जो 12 चीजें लिखी है ना, 12 चीजें, आप अगर ठीक से सोचोगे, या मैं मेरे बारे में जब सोचता हूँ ठीक से ना, मेरे को दारू यही चीजें देती थी, यही चीजें, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ, दारू मुझे यही चीजें देती थी। लेकिन वो नकली रहती थी, या हम मराठी में उसको बोलेंगे आभासी रहती थी, आभासी, या मैं मेरे सोच में वो मेरे को मिलती थी, नया फ्रीडम मिलता था, क्योंकि दारू थोड़ी सी अंदर जाने के बाद मैं एकदम चार्ज हो जाता था, है ना। वी आर गोइंग टू नो द न्यू फ्रीडम, थोड़ा दारू अंदर जाने के बाद नया फ्रीडम आ जाता है, नया हैप्पीनेस आ जाता है। मुझे फिर मेरे जिंदगी में क्या हुआ उसके कुछ अच्छा नहीं, मैंने कुछ मैं सोचता नहीं उसके बारे में। वी विल कॉम्प्रिहेंड द वर्ल्ड सेरेनिटी, यस, शांतता आ जाती है ना दिमाग में, एक 90 पेट में जाने के बाद दिमाग शांत हो जाता है। नो मैटर हाउ फार डाउन द स्केल वी हैव गॉन, मैंने कितना भी नीचे गया हूँ, लेकिन वी विल सी हाउ आवर एक्सपीरियंस कैन बेनिफिट अदर्स, मेरे बाजू में जो दारू पीने बैठा है या मेरे जो दोस्त है उनको मेरे एक्सपीरियंस कैसे काम में आएंगे वो मैं देखता है, क्योंकि मैं टॉकेटिव हो जाता है। फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस सेल्फ पिटी डिसअपियर, हाँ निकल जाता है ना, थोड़ा पेट में अंदर जाने के बाद सब निकल जाता है सर। वी विल लूज इंटरेस्ट इन सेल्फिश थिंग, सेल्फिश थिंग में इंटरेस्ट निकल जाएगा, गेन इंटरेस्ट इन अवर फेलोज, होता है। सेल्फ सीकिंग विल स्लीप अवे, मेरे में सेल्फ सीकिंग निकल जाएगा। आवर होल एटीट्यूड एंड आउटलुक अपॉन लाइफ विल चेंज, हाँ दारू पीने के बाद पूरा जिंदगी को देखने का नजरिया ही मेरा चेंज हो जाता था, वो होता था सर मेरे साथ। फियर ऑफ पीपल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी विल लीव अस, कुछ डर नहीं, किसी का डर नहीं, फुल कॉन्फिडेंस, बोल किसको फोन करना है, किसको लड़ना है, किसको मारना है, लोगों का डर नहीं है। इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, अरे इतना पैसा है, इतना कर्जा हुआ है, अरे छोड़ ना कल देखते हैं, अभी दारू का मजा ले, तो ये मेरे को निकालता था दारू इन सब चीजों से। वी विल इंट्यूटिवली नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन वी यूज्ड टू बाफल, है ना, सिचुएशन कैसे हैंडल करना है वो पता चलता है। वी विल सडनली रियलाइज दैट अल्कोहल इज डूइंग फॉर अस व्हाट वी कुड नॉट डू फॉर आवरसेल्व्स, यस, यही प्रोमिसेस दारू भी मुझे देती थी, लेकिन वो आभासी थी, यानी वो सच नहीं थी, वो मेरे कल्पना में मुझे देती थी, इसीलिए मुझे दारू लगती थी।
वही इफेक्ट भगवान मुझे देता है इन स्टेप्स के मामले में, और स्टेप्स के थ्रू वही इफेक्ट, यह जो 12 कदम या 12 प्रोमिसेस का इफेक्ट है जो मुझे दारू देती थी सर, वही इफेक्ट ये प्रोग्राम भी मुझे देता है, अगर मैं ये प्रोग्राम करूंगा तो। अगर ये मैं, है ना, एक्शन इज द मैजिक वर्ड, अगर मुझे, लेकिन ये सब कुछ करना पड़ेगा, ये जो दिखा है, क्योंकि ये प्रोमिसेस पहले स्टेप के बाद में नहीं लिखे है ना, ये प्रोमिसेस तब लिखे हैं 9 स्टेप के बाद लिखे हैं, तो मुझे तब तक करना पड़ेगा। उसके पास 10th 11th 12 ये जो मेरे मेंटेनेंस स्टेप है, वो मेरी, वो जो मैं जिस पॉइंट तक पहुंचा हूं, वहां से मुझे ग्रो करते, आगे बढ़ाते और वो मेंटेन करते, ओके फाइन। लेकिन मुझे वो सब कुछ चाहिए जो मुझे देता है। और मैं ये सब चीजें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो कल हम सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया है ना, फर्स्ट स्टेप इज नथिंग बट माई प्रॉब्लम, सेकंड स्टेप से सॉल्यूशन चालू हो जाएगा। ये सॉल्यूशन क्या है, तो वो बोलता है ना, गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, भगवान मेरा सॉल्यूशन है। क्योंकि बिग बुक बोलता है वी नीड अ राइट सब्स्टिट्यूट। बिग बुक नहीं बोलता है दारू बंद होने के बाद प्रॉब्लम में सॉल्यूशन मिल जाएगा, नहीं, दारू बंद होना तो सॉल्यूशन की शुरुआत है। जब तक मुझे दारू को रिप्लेस करने वाली कोई चीज नहीं मिलती है, तब तक मैं दारू के पीछे ही जाऊंगा। यानी मैं, अगर मैं हूं, तो मैं तो दारू पीता हूं, और अगर मेरी दारू बंद हो गई है, तो मुझे दारू को रिप्लेस करने वाली कुछ कोई तो चीज मिलनी चाहिए। उसी को हम बोलेंगे द गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, जो मेरे दारू से भी बढ़कर है, और वो दारू को रिप्लेस कर सकती है। क्योंकि बिग बुक द राइट सब्स्टिट्यूट की बात करता है, मुझे दारू को सब्स्टिट्यूट कुछ मिलना चाहिए, यानी जो मजे दारू मुझे देती है, वही मजे विदाउट दारू अगर कोई चीज दे सके, वो मेरा सॉल्यूशन है, और वो चीज नथिंग बट द गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग। वो सेकंड स्टेप से चालू होगा। तो ये इसीलिए मैंने ये 12 प्रोमिसेस कोट किए, मेरे पास समय कम था इसलिए मैंने घाई घाई में ये कोट किए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर कोई इसके बारे में सोचे, क्या दारू ये सब करती थी आभासी दुनिया में, सच में नहीं। स्टेप्स सच में करते हैं, लेकिन दारू आभासी, क्योंकि दारू उसमें से निकाल देती है मेरा वो रेस्टलेस इरिटेबल डिसकंटेंट जो माइंड में चलते रहते हैं ना, उसमें से फटाक से मेरे को दारू निकाल देती थी, और यही सब चीजें मुझे देती थी, लेकिन वो सच नहीं थी, मेरे कल्पना में रहती थी वो, दारू के नशे में रहती थी वो। और जब भी मेरी दारू उतर जाती थी, मेरी जिंदगी के वही इश्यूज, मेरा वही इमोशनल नेचर, वही सब प्रॉब्लम मुझे फिर से दिखाई दे देते थे, और उससे भागने के लिए मुझे फिर से दारू लगती थी दोस्तों। तो यही मेरे जिंदगी का साइकिल है, यही मेरी जिंदगी के दारू के मामले में हमेशा होते रहता था। दैट इज नथिंग बट माई फर्स्ट स्टेप। आई एम पावरलेस ओवर एन अल्कोहल एंड माई लाइफ हैड बिकम अनमैनेजेबल। सो दिस इज, मैं अभी यहाँ रुकना चाहूंगा दोस्तों, मैंने 5 मिनट ज्यादा लिए, माफ कर देना मुझे, लेकिन था ही उतना कंटेंट था ही इसमें। तो दोस्तों इस नोट पे मैं रुकना चाहूंगा मैं आज। सो आज हमारा फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया दोस्तों।